मोटरवे पर वो मिनट जैसे थम गए थे। धुंध छट रही थी, सूरज की किरणें सड़क के किनारे जमी नमी में झलक रही थीं और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर गार्डर रील से टकरा गई। हवा में कलाबाजियां खाते हुए उलट गई और चंद ही लम्हों में आग के शोलों की लपट में आ गई। आसपास के ड्राइवर्स ने अपनी गाड़ियां रोककर मदद करने की कोशिश की, मगर सब बेबस थे और यह हादसा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर पेश आया, जब एक नौजवान ड्राइवर 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और अचानक एक टायर फट गया। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी पर काबू न रह सका और नतीजा मौत की सूरत में निकला। गाड़ी में बैठे 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 शदीद जख्मी अस्पताल पहुंचकर जिंदगी की बाजी हार गए। यह कोई पहला वाकया नहीं था। ऐसे हादसा पाकिस्तान की सड़कों पर रोज होते हैं और इनकी सबसे बड़ी वजह हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2023 से अगस्त 2024 तक हाईवेज और मोटरवेज पर पेश आने वाले हादसात में तकरीबन 466 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं और 764 शदीद जख्मी हुए। और हैरानकुन तौर पर इन हादसात की सबसे बड़ी वजूहात में लापरवाही, दौरान ड्राइविंग नींद आ जाना और तेज रफ्तारी शामिल था। मोटरवे पुलिस ने कई बार वार्निंग जारी की, सोशल मीडिया पर आगाही मुहिम चलाई, लेकिन बहुत से ड्राइवर्स के लिए रफ्तार का नशा सबसे बढ़कर होता है। शायद जब तक कानून मजीद सख्त ना हो जाए और हर कोई इसका संजीदगी से एहतराम न करे, ऐसे अलमनाक मनाजिर हमारी सड़कों पर देखने को मिलते रहेंगे। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, मोटरवे पर गाड़ी दौड़ाने वालों के लिए सख्त दिन शुरू हो चुके हैं। जहां पहले सिर्फ चालान और जुर्माने मामूल थे, अब कानून मजीद सख्त हो चुका है। पाकिस्तान में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमात दर्ज करने का आगाज कर दिया है, बल्कि उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। यह फैसला उन ड्राइवर्स के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है जो हद से ज्यादा रफ्तार को मामूल समझते थे। पिछले कई दिनों से मोटरवे पुलिस मुसलसल अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खबरदार कर रही थी कि तेज रफ्तारी के नतीजे में न सिर्फ गाड़ी बंद की जाएगी, बल्कि भारी जुर्माने भी किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब यह सिर्फ धमकी नहीं रही, बल्कि इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। तर्जुमान हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस साकिब वहीद के मुताबिक 5 शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और वो गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। ये कार्रवाइयां इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन को मजीद सख्ती से नाफिज किया जा रहा है और हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी को मामूली जुर्म समझने वालों के लिए अब हालात तब्दील हो चुके हैं। मोटरवे पे गाड़ी दौड़ाने वालों के लिए वाज़ेह हद मुकर्रर है, मगर कुछ ड्राइवर्स के लिए यह महज एक बोर्ड पे लिखी तहरीर समझी जाती है। अब सूरत हाल बदली है। पाकिस्तान के हाईवेज और मोटरवेज पे कार, जीप और दीगर हल्की गाड़ियों के लिए हद रफ्तार अमूमन 120 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है, जबकि मुसाफिर बरदार और भारी गाड़ियों के लिए यह हद 110 किलोमीटर फी घंटा है। मगर सवाल यह है कि क्या हर हद से तजावुज करने वाला अब गिरफ्तार होगा? तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सिर्फ उन ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है जो 150 किलोमीटर फी घंटा या उससे ज्यादा की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं। जो ड्राइवर्स 110 या 120 किलोमीटर फी घंटा की हद उबूर करके 150 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचते हैं और 150 से नीचे ही रहते हैं, उन पर सिर्फ जुर्माना किया जाएगा, जो 2500, 2600, 4000 तक भी अब जुर्माने हो रहे हैं और बहुत सारी सूरतों में वो कहते हैं 10,000 तक भी जुर्माना होगा। मोटरवे पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जारी करदा तफसीलात के मुताबिक हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करने पर मोटरसाइकिल सवारों को 1500 रुपए, कार ड्राइवर्स को 2500 रुपए, हैवी ट्रैफिक चलाने वाले को 5000 रुपए, जबकि मुसाफिर बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स को 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा रहा है। और ये इकदामात तेज रफ्तारी से होने वाले हादसात को रोकने के लिए किए जा रहे हैं ताकि हर मुसाफिर का सफर महफूज बनाया जा सके। मोटरवे पर कानून की गिरफ्त सख्त हुई है, लेकिन यह अचानक नहीं हुआ। हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के मुताबिक हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियों का फैसला करने से पहले शहरियों को 10 दिन तक मुसलसल आगाह किया गया। मीडिया, सोशल मीडिया, टोल प्लाजों पे वाज़ेह तौर पे इंतबाह जारी किया गया कि 150 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार पे गाड़ी दौड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस कहते हैं जुर्माने की रकम हुकूमत तय करती है
और पिछले 2 सालों में उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। अलबत्ता नए कवानीन के मुताबिक 150 किलोमीटर फी घंटा या उससे ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले को अब सिर्फ जुर्माना करके नहीं छोड़ा जा रहा, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके जिला पुलिस के हवाले किया जाता है। उनके खिलाफ पाकिस्तानी पीनल कोड की दफा 279 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, जो कि लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की जान को खतरे में डालने से मुतल्लिक है। और ये इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि मोटरवे को गैर जरूरी खतरात से पाक रखा जा सके और हादसात को कम से कम किया जा सके। तेज रफ्तारी के शौकीन ड्राइवर्स के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि कानून अब मजीद नरमी नहीं बरतेगा। दफा 279 के तहत अगर कोई शख्स लापरवाही से गाड़ी चलाकर दूसरों की जान को खतरे में डाले तो उसे 2 साल तक कैद, 3,000 रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। लेकिन यह काबिल जमानत जुर्म है। यही वजह है कि हद रफ्तार की सख्ती से निगरानी की जा रही है ताकि खतरनाक ड्राइविंग के नताइज में जानलेवा हादसात को रोका जा सके। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने कहा है 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पे गाड़ी काबू से बाहर हो जाती है और अगर इस दौरान अचानक ब्रेक लगाना पड़े, टायर फट जाए, गाड़ी बेकाबू हो जाए तो हादसे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और ऐसे हादसात अक्सर मोहलिक साबित होते हैं। और यही वजह है कि ओवर स्पीडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए एक वार्निंग भी है कि कानून की नजर में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। एक सरकारी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जुलाई 2023 से अगस्त 2024 के दरमियान पाकिस्तान के हाईवेज और मोटरवे पेश आने वाले हादसात में 466 अफराद जो थे वो मारे गए, 764 जख्मी हुए। ये दादोशुमार एक संगीन खतरे की निशानदेही करते हैं जहां सफर की सहूलत मोहलिक साबित हो सकती है अगर एहतियात न बरती जाए। रिपोर्ट में हादसात की बुनियादी वजूहात जब देखी गई तो पता चला ड्राइविंग के दौरान लापरवाही थी, नींद का गलबा था, टायर बस्ट होने जैसे अवामिल थे। मोटरवे जैसे महफूज समझे वाले रास्तों पर भी ये वजूहात संगीन हादसात की बड़ी वजह बनती है। यही वजह है कि हद रफ्तार पर सख्ती से अमल दरामद करवाने और हिफाजती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं जी दुनिया में ऐसा कहाँ पे होता है कि गिरफ्तार ही कर लें। यूरोप में तेज रफ्तारी पे दी जाने वाली सजाएं जो हैं वो हर मुल्क में मुख्तलिफ है, यूरोप के ममालिक में, लेकिन आम तौर पे ये जुर्माने ड्राइविंग लाइसेंस पर पॉइंट्स, लाइसेंस की मुअत्तली या बाज़ सूरतों में गिरफ्तारी और कैद की सूरत में सामने आती है। ज़्यादातर ममालिक में हद रफ्तार से मामूली तजावुज़ करने पर माली जुर्माना आयद किया जाता है। जैसे जर्मनी में शहर के अंदर जो हद रफ्तार है उससे आप 20 किलोमीटर ऊपर गाड़ी अगर चलाएंगे तो आपको तकरीबन 70 यूरो तक जुर्माना होगा, जबकि बरतानिया में कम से कम 100 पाउंड तक जुर्माना होता है और लाइसेंस पे 3 पॉइंट्स लग जाते हैं। अगर कोई मुसलसल तेज रफ्तारी कर रहे हैं, मुकर्रा हद से बहुत ज्यादा तजावुज करे तो ड्राइविंग लाइसेंस पे पॉइंट लगते रहते हैं और बाज़ सूरतों में लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है या मनसूख कर दिया जाता है। लेकिन अगर रफ्तार हद से बहुत ज्यादा हो और उसके साथ खतरनाक ड्राइविंग या किसी को जान को खतरे में डालने का अंसर शामिल हो तो गिरफ्तार उसे किया जाता है, कैद की सजा भी होती है। फ्रांस में अगर कोई मुकर्रा हद से 50 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाए, पाकिस्तान में तो उन्होंने 30 किलोमीटर ज्यादा है ना, यानी 120 से 30 ऊपर गए तो 150 हो गई। फ्रांस में 50 किलोमीटर ज्यादा है, यानी मुकर्रा हद से 50 किलोमीटर ज्यादा अगर वो गाड़ी चलाए तो पुलिस मौके पर ही लाइसेंस जब्त कर लेती है, भारी जुर्माना आयद करती है और फिर कैद की सजा भी हो जाती है। बरतानिया में अगर तेज रफ्तारी के साथ खतरनाक ड्राइविंग शामिल हो तो 6 माह तक की कैद मुमकिन है। स्विट्जरलैंड में शदीद तेज रफ्तारी पे भारी जुर्माने, जेल की सजा और कई सालों के लिए लाइसेंस की मुअत्तली होती है। यूरोप में अमूमी तौर पे मामूली खिलाफ वर्जियों पे सिर्फ जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि संगीन खिलाफ वर्जियों पे गिरफ्तारी या कैद की सजा भी होती है। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जहां ट्रैफिक कवानीन या तो बहुत नरम है या उन पर सख्ती से अमल दरामद ही नहीं होता, जिसकी वजह से सड़कों पे हादसात की शरह बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आप लीबिया को ले लें तो दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में शुमार होता है। जब बात ट्रैफिक हादसात की हो तो वहां ट्रैफिक कवानीन पे सख्ती से अमल नहीं किया जाता, हद रफ्तार की कोई सख्त निगरानी नहीं होती, ज्यादातर लोग सीट बेल्ट भी नहीं बांधते, जिसकी वजह से हादसात में हलाकतों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसी तरह ईरान में भी ट्रैफिक कवानीन तो मौजूद है लेकिन उन पर अमल दरामद कमजोर है और ड्राइवर्स आम तौर पर रफ्तार की हद को नजरअंदाज करते हैं, जिसके बायस ईरान में हर साल हजारों लोग सड़क हादसात में हलाक हो जाते हैं। उसी तरह नेपाल और बांग्लादेश में भी ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद इंतहाई कमजोर है और ट्रैफिक का निजाम बहुत गैर मुनज़्ज़म है। ज्यादातर लोग हद रफ्तार की परवाह नहीं करते, रोड सेफ्टी के बुनियादी उसूलों को नजरअंदाज कर देते हैं। सड़कों की हालत खराब होने की वजह से हादसात की तादाद ज्यादा होती है। नाइजीरिया में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी आम सी बात है, वहां भी तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की वजह से हर साल लोग
हजारों लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और ये ममालिक एक वाज़ेह मिसाल है कि जहां सख्त ट्रैफिक कवानीन और उन पर अमल दरामद ना होने के बायस हादसात की शरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बरक्स यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रैफिक कवानीन सख्त होने की वजह से हादसात की शरह काफ़ी कम होती है, क्योंकि ड्राइवर्स को पता होता है कि तेज़ रफ्तारी या दीगर खिलाफ वर्जियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए कि इसके क्या नताइज निकलते हैं, या फिर ये वो कौम है जो ऐसी सख्तियों के ऊपर भी कोई जुगाड़ लगाना निकाल लेती है, ये उस तरफ को राग़िब होगी। देखिए क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।